जय हिंद दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ में स्वागत है और मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम पे कोरोना के बीच में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं और सेंट्रल बोर्ड्स हैं, सभी के जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उनको लेके, क्योंकि लगभग सारे बोर्ड अपनी 10वीं की परीक्षा को रद्द कर चुके हैं। तो 10वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद क्या वो 12वीं की परीक्षा कराएंगे तो कैसे कराएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि ये 12वीं की परीक्षा आखिर कैसे, किस तरीके से कराएंगे, या फिर क्या ये 12वीं के बच्चों को भी प्रमोट कर देंगे या 12वीं के बच्चों को भी पास कर देंगे, परीक्षा रद्द कर देंगे। अगर वो सभी को ऐसे ही पास करते हैं तो किस तरीके से पास करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि होते हैं 12वीं में और तैयारी करने लगते हैं आईआईटी की। उनका बस एक मोटिव होता है कि वो बस 12वीं में किसी तरीके से पास मार्किंग लेके आ जाएं और वो आईआईटी की तैयारी करते रहते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो कि जहाँ पे मेरिट बेसिस से एडमिशन होता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेरिट बेस पे एडमिशन देते हैं, तो वो बच्चे टॉप आने के लिए पढ़ते हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा जो टॉप आने के लिए पढ़ते हैं, और कहीं ऐसा पेपर ना बना दिया जाए कि ये जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो कहीं फेल ना हो जाएं। और जब ये बच्चे अगर पेपर देते भी हैं तो कैसे देंगे? ऑनलाइन देंगे या फिर स्कूल जाके देंगे अपने अपने, या फिर सेंटर जैसे जाते थे दूसरे स्कूल पेपर देने जाना पड़ता था वैसे जाएंगे? तो अगर ये बच्चे अपने स्कूल पे पेपर देते हैं, दूसरे स्कूल पेपर देने जाते हैं, तो भी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि लगभग ये जो टीचर्स इनके बीच में रहेंगे और ये बच्चे, इन सभी की जो संख्या है लगभग वो 1.5 करोड़ या 1,60,00,000 के आसपास बैठती है जाके। अब अगर ये सारे पेपर देंगे तो इन सभी का वैक्सीनेशन भी करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर इनका वैक्सीनेशन होगा तो इनके लिए लगभग 3.5 करोड़ वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इन 3.5 करोड़ वैक्सीन इतनी जल्दी तो आनी नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टेट्स में 18+ की वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। जो वैक्सीनेशन की अभी इतनी वैक्सीन की कमी है, तो आखिर इन बच्चों के लिए वैक्सीन कहाँ से आएगी इतनी जल्दी? और जो दूसरी मेन प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं 12वीं के 95% बच्चे जो होते हैं वो 18 साल से कम उम्र के होते हैं। और भारत की जो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इनका अभी तक बच्चों पे ट्रायल नहीं हुआ है। इनका बस ट्रायल 18 साल से प्लस पे हुआ है। तो बच्चों के लिए वैक्सीन कहाँ से आएगी? अच्छा, कई सारी दुनिया में वैक्सीन हैं जो कि बच्चों पे भी लग रही हैं, जैसे रूस की स्पुतनिक हो गई और अमेरिका की फाइजर हो गई। ये वैक्सीन बच्चों पे भी लग रही हैं, लेकिन भारत में अभी इनको परमिशन नहीं मिली है। और भारत की जो कोवैक्सीन है उसका ट्रायल बच्चों पे स्टार्ट होगा 1 जून से शायद। अभी ये बयान आया, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली इसकी। पहली तो प्रॉब्लम ये हो गई वैक्सीनेशन की। दूसरा कि अगर घर पे एग्ज़ाम करा लिया जाए ऑनलाइन। अब घर पे एग्ज़ाम में पहली बात तो बच्चे आपस में चीटिंग करेंगे, तो जो बच्चे टॉप आने वाले होंगे वो हो सकता है नीचे चले जाए, जो फेल होने की कगार पे होंगे शायद वो बच्चे अच्छे नंबर लें। ये तो बात की बात है, लेकिन भारत में अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। फिर जो भारत का समाज है वो 3 पार्ट्स में विभाजित है। पहला अमीर वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा गरीब तबका। अगर ये बच्चे पेपर देने बाहर जाते हैं तो जो अमीर तबका होगा वो तो अपने बच्चों को अपनी गाड़ी से छोड़ देगा, उनके पास तो अपनी खुद की कारें होती हैं। और जो मध्यम वर्ग होता है उसमें भी कई लोगों के पास कारें होती हैं, नहीं तो अपनी बाइक रखते हैं। अब बाइक नहीं होती तो उनके बच्चे बस से जाते हैं, तो वो भी अपने तरीके से चले जाएंगे। अब बचा गरीब तबका।
या फिर मध्यम वर्ग में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो अब रोड पे कोई साधन नहीं चल रहा है, वो लोग कैसे पेपर देने जाएंगे? एक तो बात ये हो गई। और अगर बाय द वे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो भारत जैसे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी खराब है कि दिल्ली में, इवन जो देश की राजधानी है, देश का दिल है, जहाँ पे मानते हैं कि नहीं इंटरनेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी ऑनलाइन एग्जाम कराना संभव नहीं है। यहाँ के भी शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा सकते। तो भारत के और जो प्रदेश हैं वहाँ पे तो कराना दूर की बात है। और सभी के पास ना तो कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध होगा, ना ही सभी घरों में मोबाइल फ़ोन होगा कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकें। और अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि वो बच्चों का वैक्सीनेशन करवा के उनसे पेपर दिलवाएगी, तो लगभग 4-5 महीने लगेंगे। इससे कम समय में ये वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर इन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा और ये कितने समय तक अभी ऐसे चलता रहेगा। अगर एग्ज़ाम करवाने थे ही इनको तो मार्च और फरवरी में करवा सकते थे, आसानी से एग्ज़ाम हो जाते। लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ दूसरी हैं, बिगड़ चुकी हैं परिस्थितियाँ। अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो यूपी में 26 लाख बच्चे 12वीं की परीक्षा देंगे। अच्छा, अब 10वीं के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो 12वीं की परीक्षा ही आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। 12वीं जब हम 10वीं की परीक्षा देते हैं तो 10वीं की परीक्षा के बाद हमारे पास क्या होता है कि हम बस एग्ज़ाम देने के बाद हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हम साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। 10वीं का इससे ज़्यादा तो कोई वैल्यू नहीं होती है। अपनी जगह पे उसकी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी 12वीं के एग्ज़ाम्स की। अब 12वीं के एग्ज़ाम्स होते हैं वो हमारा भविष्य निर्धारक होते हैं। 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद हम ये सिलेक्ट करते हैं कि नहीं हम कॉलेज लेवल पे क्या लेंगे, कॉलेज में क्या करेंगे फ्यूचर में आगे चल के। हमें यूपीएससी करना है, इंजीनियरिंग करना है, लॉ करना है, या जुडिशियल सिस्टम में कुछ भी करना है फ्यूचर में, या फिर थिएटर कहीं भी जाना है, कोई भी सेक्टर पकड़ना है, बिजनेस करना है, तो हम सब 12वीं के बाद डिसाइड करते नहीं हमें करना क्या है। और 12वीं की जो मेरिट है वो भी बहुत मायने रखती है अपने आप में। तो 12वीं के एग्ज़ाम तो कराना ही पड़ेगा चाहे जैसे कराएं। अब ये कह रहे हैं कि 15 से 30 जुलाई और 1 अगस्त से 15 अगस्त, ये 2 टाइम के बीच में एग्ज़ाम्स करवाए जा सकते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम्स करवाने के पहले इनको सभी का वैक्सीनेशन करवाना ही पड़ेगा अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भारत जैसे देश में संभव है ही नहीं। तो अब ये हमारे देश के शिक्षा मंत्रियों को और जो स्टेट बोर्ड के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको खुद सोच समझ के खुद करना पड़ेगा ये सब। पहले वैक्सीनेशन करवाएं सभी का, उसके बाद ही एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो पेपर लेना है तो पेपर छोटा करके ले लो, 30 मिनट का ले लो, या फिर ऐसे प्रमोट कर दो हाफ ईयरली, या फिर हाफ ईयरली का देख के कि जो छमाही वाले पेपर होते हैं उनके परिणाम देख के, या फिर 11th का रिजल्ट देख के प्रमोट कर दो। तो भाई हम भारत में रह रहे हैं और भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये तो माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे जो होते हैं ये किस हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी होती है, वो क्लास टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन में उनकी जो लिखने की क्षमता होती है, उनका जो थिंकिंग लेवल होता है बहुत हाई होता है, तो वो एग्जामिनेशन में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर देते हैं और एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर उनसे झेला नहीं जाता है। तो एग्ज़ाम तो करवाना ही पड़ेंगे। तो हमारा भारत सरकार से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करवाया जाए, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। लेकिन परीक्षाएं आयोजित कराने में भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, पेपर 3 घंटे की बजाय थोड़ा सा कम समय का किया जाए, और जहाँ 6, 7, 8 क्वेश्चन आने हों वहाँ पे टॉपिक के हिसाब से सिलेक्ट करके लॉन्ग आंसर्स की जगह पे वो शॉर्ट आंसर्स लिखवा लें, और
जहाँ उनको शॉर्ट आंसर 4 लिखवाने होते तो 6 लिखवा लें, लॉन्ग आंसर जहाँ 3 लिखवाने होते थे वहाँ 1 लिखवा लें। मतलब पेपर की टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट से घटा के लगभग 1 से 1.5 घंटे की रख लें। ये एक बेस्ट विकल्प रहेगा जो कि हमारे हिसाब से है। और ये जो मैंने बोला ये हमारी खुद की सोच नहीं है, ये भारत के हर माता पिता की सोच है कि ऐसे होना चाहिए। अगर बिना वैक्सीनेशन के कौन अपने बच्चों को पेपर देने जाने देगा। बस इसी के साथ ही विदा लेते हैं, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।